जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं लता दीदी कथावाचिका आपके समक्ष आई हूँ। मैं आप सभी भक्तों के लिए मंगल कामना करती हूँ कि आपके मन वांछित फल की प्राप्ति हो, प्रभु कृपा पर बनी रहे। आज मैं आपके समक्ष शंखचूड़ और तुलसी जी की कथा लेकर आपके समक्ष आई हूँ। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप जब इसे सुने और देखें तो एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करें। इतना तो हमारा रिश्ता बनता है। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप हमारे नए नए वीडियो को देख सकें। साथ ही आपको कौन सा वीडियो देखना है, अगर आपको देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप डालें, ताकि मैं वैसे वीडियो आपके समक्ष बनाकर भेजूं। एक बार फिर से जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे, पुष्कर में दंभ नामक एक दैत्य रहता था, दानव था। वो भगवान श्री हरि की घोर तपस्या कर रहा था। घोर तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गए। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? दंभ ने कहा कि अगर मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक सुंदर पुत्र चाहिए, बलशाली चाहिए, जो कि पूरी त्रिलोकी को जीत ले। अब देखिए, भगवान से आप मांग रहे हैं। ये जो दानव थे ना, जो दैत्य प्रवृत्ति के, ये बहुत शक्तिशाली होते थे। ये भगवान को प्रसन्न करके उनकी ही शक्तियों को लेते थे, उनका ही सम्राट छीनने की सोचते थे। अब देखिए क्या मांग रहा है, पूरी त्रिलोकी को जीत ले ऐसा पुत्र चाहिए। तो वो तो ईश्वर हैं, कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। भगवान ने कहा, तथास्तु। 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र हुआ, बलशाली, मजबूत। नाम रखा शंखचूड़। अब ये शंखचूड़ जब बड़ा हुआ तो जाकर पुष्कर में ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। और तपस्या घोर करते करते काफ़ी समय बीत गया। ब्रह्मा जी खुश हुए। अब ये किसने मांगा कि मैं अजय हो जाऊं? ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और उन्होंने एक श्री कृष्ण कवच उन्हें प्रदान किया, क्योंकि भगवान तो लाचार हो जाते भक्त के सामने, उनको देना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम बद्रिकावन जाओ, वहाँ एक तुलसी नाम की कन्या तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह करो जाकर, और बताना कि मैंने भेजा है। शंखचूड़ जो है ये कवच को पहन लिया और पहनकर तुलसी के पास आया और सारी बातें बताई कि मैं किसका पुत्र हूँ और मैं इतना बलशाली हूँ। और ये भी बताया कि पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय में राधिका जी के श्राप से दानव बन गया और शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण भी है। तुलसी और शंखचूड़ आपस में वार्तालाप करते रहे। तभी वहाँ ब्रह्मा जी आए और बोले कि तुम इस पर कोई संदेह मत करो, तुम दोनों गंधर्व विवाह करो। देवताओं की आज्ञा मान करके दोनों का विवाह हो गया, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम लोग दोनों योग्य हो और विवाह कर लो। और ये भी कहा कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम दोनों गोलोक में आओगे, क्योंकि देवताओं, असुरों का, दानवों का मर्दन करने वाला इस जीवन को जीने के बाद मृत्युंजय होकर भगवान श्री कृष्ण के गोधाम की प्राप्ति होगी।
तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। शंखचूड़ ने संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं को का त्रिलोकी छीन लिया। देखिए कैसे कैसे दैत्य हैं, और त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा। अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम, वायु अधिकार को अपने पास रख लिया, और ये सब इनके इशारों पे चलने लगे। उस वक्त शंखचूड़ देवताओं, असुरों, दानव, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों सभी का सम्राट बना हुआ था, राजा बना हुआ था। सारी प्रजा दुखी थी क्योंकि वो दैत्य प्रवृत्ति का था। भगवान दुखी थे। बस एक ही अच्छी बात थी कि शंखचूड़ जो है वो भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति किया करता था। जब मौका मिलता भगवान कृष्ण की सेवा करता। जीवन जैसा भी जी रहा था लेकिन भगवान की भक्ति कभी छोड़ता नहीं। आज सभी देवता श्री हरि के पास गए, पहुँचे, और शंखचूड़ के जो अत्याचार हैं वो भगवान को सुनाए कि हम लोग बहुत दुखी हैं, प्रभु इससे निकालिए। देखिए ये सब अपने ही वर देते हैं और खुद ही परेशान हो जाते हैं। देवता इतने सहज हैं, इतने सरल हैं। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा जी के द्वारा मेरा ही दिया हुआ श्री कृष्ण कवच है, जिससे उसे कोई मार नहीं सकता। और पतिव्रता नारी जो तुलसी है वो उसके साथ है। उसका सतीव्रत अखंडित कोई कर नहीं सकता। तब तक इस पर मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है जब तक उसके बाद वो विष्णु हरि की जो कवच धारण किया हुआ है। अब एक ही हो सकता है कि देवताओं में और दानवों में युद्ध हो जाए। युद्ध का ऐलान हुआ। भगवान श्री विष्णु ने ब्राह्मण भेष धारण करके शंखचूड़ के घर पे भिक्षा मांगने आए। और चूंकि एक कृष्ण भक्त था, इन्होंने कहा कि मुझे पहले संकल्प करो कि मुझे जो चाहिए। देखिए भगवान जो है विष्णु ये लीलाधारी हैं। 52 अवतार में भी देखिए 52 बन के चले गए थे राजा बलि के घर पे मांगने के लिए। यहाँ भी ये ब्राह्मण बनकर आए हैं और इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ, और कवच को दान में ले लिया। उसके बाद ये जो शंखचूड़ है ये रण क्षेत्र में निकल गया युद्ध करने, और तभी भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का ही रूप बनाकर तुलसी के पास पहुंच गया। तुलसी जो थी वो भगवान की सेवा कर रही थी और बहुत देर से पूजा बैठी हुई थी। उसे लगा कि मेरे पति युद्ध करके लौट गए हैं। उसने अपने पति के चरणों को छुआ और शंखचूड़ को यही समय इतना था कि जैसे ही तुलसी ने भगवान विष्णु के चरणों को छुआ और इसका पतिव्रता जो था खंडित हो गया, उसी वक्त भगवान ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ के गला को काट डाला, वध कर दिया, धड़ को अलग कर दिया। तुलसी बोली भगवान से कि आज भी आप युद्ध में जीत गए हैं। और बातें कर रही तो भगवान कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं।
थोड़ी देर के बाद तुलसी को लगा कि ये मेरा पति नहीं हो सकता। तब कही कि तुम कौन हो जो मेरे अस्तित्व सतीत्व धर्म को भंग करने के लिए छल से उनका रूप धारण किया हो, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्रापित कर दूंगी। भगवान उसकी बातें सुन रहे थे, मौन थे, और तभी उन्होंने अपना रूप दिखाया। श्री हरि ने यह देख करके तुलसी को क्रोध आ गया कि आपने छल से मेरे सतीत्व धर्म को भंग किया, तो मैं श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाओ। और ये बोलकर तुलसी ने अपना देह का त्याग कर दिया। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए, कहे तुलसी तुम्हारा शरीर दिव्य रूप होगा, आगे चलकर तुम तुलसी के नाम से विख्यात होगी। स्वर्ग पाताल मृत लोक में तुम सदा हरि के नज़दीक रहोगी, उनकी समीपता पाओगी। तुम्हारा पौधा कोई साधारण नहीं, सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तुम्हें हरिप्रिया नाम से भी जाना जाएगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा बैकुंठ में हरि के साथ रहोगी। अब देखिए भगवान शंकर, ये सब भगवान देवों की लीला थी। तुलसी ने श्राप दिया। भगवान आज भी गंडकी नदी में आप शालिग्राम बन के स्थित हैं। ये तुलसी का ही श्राप है। और शंखचूड़ जो था राधा रानी के श्राप से मुक्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रकार का शंख जाति पैदा हुई। इसीलिए शंख से जल शिव पर चढ़ना मनाही है, नहीं चढ़ सकता। परंतु विष्णु लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। भगवान विष्णु को शंख से ही जल डालने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी और गाय, ये दोनों में 33 कोटि देवताओं का निवास है। मेरे प्यारे, ये शंखचूड़ और तुलसी की सुंदर कथा आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। इसलिए तुलसी कोई पौधा नहीं, ये देवी हैं, हरिप्रिया हैं। जय श्री राधे राधे। तुलसी मैया की जय। उनकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुहागने तुलसी में जल डालती हैं और शाम को दीपक जलाती हैं, तो माँ तुलसी उसे अखंड सौभाग्यवती का वर देती है। जय तुलसी, राधे राधे।